आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको दिखाया जाए कि आज से 2 साल देन 6 साल बाद आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है, तो क्या उस लाइफ को पाने के लिए आप बताए रास्ते पे चलोगे? धैर्य मैम की AIR 29, सैमसंग कोरिया, फिर अनअकैडमी टीचिंग, 25+ कंट्रीज ट्रैवल वाली लाइफ तो आप सबने देख ली। कहीं ना कहीं सपने भी देख रहे हो इस लाइफ के, बट आर यू विलिंग टू पुट इन दैट लेवल ऑफ एफर्ट, दैट लेवल ऑफ कमिटमेंट? यस, गुड। स्टेप 1, which is committing to your goal, is done. अब आगे क्या करना है? Let me tell you. If I were starting my JEE prep today for JEE 2028, this is how I would do it. सबसे पहले खेल है माइंडसेट का। JEE रेस नहीं है, JEE गेम है कंसिस्टेंसी का, शोइंग अप एवरी डे। बहुत उतार चढ़ाव आएंगे इस जर्नी में, बट उन लो मोमेंट्स में हार मानने की जगह जो लोग डटे रहते हैं वही पहुंचते हैं टॉप पे। सो आई विल बी रिमाइंडिंग माई सेल्फ एवरी डे, अगर मैं JEE प्रेप करूंगी, कि इट डजेंट मैटर मेरा कल कैसा गया, इट मैटर्स कि आज ऐसा जाए दैट आई एम प्राउड ऑफ इट। सो हो सकता है कल मैं किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, कल अपना बेस्ट ट्राई करने के बावजूद मैं उतना नहीं पढ़ पाई, जो भी रीज़न रहा, बट वो मेरा आज अफेक्ट नहीं कर सकता। आज मैंने उसके बावजूद अपना 100% देना है। दैट कंसिस्टेंसी विल टेक मी टू द टॉप। इसके अलावा मैं अपने टेस्ट से भी घबराऊंगी नहीं, ये माइंडसेट भी रखूंगी कि मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आए, उससे कितनी रैंक आएगी, इन सब चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे फ़र्क पड़ेगा कि मेरे टेस्ट में मैंने क्या क्या गलतियाँ करी, मैं उन्हें अगली बार कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मेरा कॉम्पिटिशन मेरे क्लासमेट से ज़्यादा मेरा पास्ट वर्जन होगा। चलो, अब दिमाग तो रेडी है इस जर्नी पे चलने के लिए। अब बात आती है स्कूलिंग की। रेगुलर स्कूल या डमी स्कूल? सी, डमी स्कूल होता तो है बेटर JEE पे फोकस करने के लिए, बट मैंने पहले भी रेगुलर स्कूल चूज किया था, एंड पर्सनली आज भी अगर चूज करना हो तो मैं रेगुलर स्कूल ही करूंगी, बिकॉज आई थिंक रेगुलर स्कूल्स हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो अगर आप चूज करना चाहते हो कि रेगुलर जाएं या डमी जाएं, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, क्या आप मैनेज कर पाओगे वो एक्स्ट्रा वर्कलोड? आता है, रेगुलर स्कूल्स के साथ उनका भी वर्कलोड आता है, JEE की तैयारी भी साथ साथ करनी है। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी क्या है ज़्यादा? सिर्फ JEE में रैंक आ जाए, यू विल बी मोर देन हैप्पी, या फिर उसके साथ साथ आपको बाकी चीज़ों का भी एक्सपोजर चाहिए, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू डिसाइड। बट क्योंकि मैं रेगुलर स्कूल चूज करती, तो आई वुड स्टिल हैव टू प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं स्कूल में भी पढ़ूंगी, स्कूल का टाइम वेस्ट नहीं जाने दूंगी। अगर स्कूल में फ्री टाइम मिलेगा तो उसमें स्कूल का काम निपटा कर आऊंगी, एंड अपनी कोचिंग क्लासेस भी इसी तरह से डिसाइड करूंगी, इसी तरह से चूज करूंगी कि सेल्फ स्टडी का इनफ टाइम मिले वीक में। Which brings me to coaching, ऑनलाइन या ऑफलाइन, एंड उनमें भी इतने सारे ऑप्शंस हैं। हाउ विल आई डिसाइड कौन सी कोचिंग लूंगी मैं? पर उससे पहले आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, डू आई इवन नीड कोचिंग? क्या मुझे सही में जरूरत है? रेगुलर स्कूल भी जा रही हूँ, वहां पे भी पढ़ूंगी। द आंसर इज यस, आई विल नीड कोचिंग। दिस JEE जर्नी इज वेरी डॉन्टिंग। बिना गाइडेंस के मैं तो लॉस्ट हो जाऊंगी, तो मुझे किसी तरह की कोचिंग तो नीडेड है। अब बारी आती है, मैं ऑनलाइन चूज करूँ या ऑफलाइन? ऑनलाइन में चाहिए बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, एंड ऑफलाइन में कम्यूट टाइम लग जाता है। सो हाउ विल आई डिसाइड? द थिंग इज, अब मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे अपने लिए मेहनत करनी है। आई हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे, तो सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। ऑनलाइन लूं या ऑफलाइन, मुझे तो हर रोज अपना 100% देना है। सो ऑनलाइन ऑफलाइन डजंट मैटर फॉर मी। नाउ आई विल कंपेयर ऑनलाइन के इंस्टीट्यूट्स एंड मेरे घर के पास वाले ऑफलाइन सेंटर्स। इसमें भी वन थिंग आई हैव लर्नड इज, टीचर्स तो बहुत सारे अच्छे होते हैं, लेकिन वो मेरे लिए भी उतने ही अच्छे हों ये जरूरी नहीं। सो इट डजंट मैटर कि टीचर की रेपुटेशन क्या है, टीचर किस तरह के कितने रैंकर्स को पढ़ा के बैठे हैं, उनके बारे में मैंने क्या क्या सुना है। अगर वो अपनी बात यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे तो मेरे किसी काम के नहीं। विच इज वाई आई विल मेक इट अ पॉइंट कि मैं उनकी ट्रायल क्लासेस लूँ बिफोर आई डिसाइड एनीथिंग। कहीं पे भी पैसे देने से पहले आई विल मेक श्योर कि मैं जिन टीचर्स को चूज कर रही हूँ वो एक्चुअली मुझे समझा पा रहे हैं। तो वो ट्रायल क्लासेस चाहे रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, यूट्यूब पे हो, जैसी भी हो, बट आई विल टेक अ फ्यू ट्रायल क्लासेस एंड देन सी कि किन किन टीचर्स का पढ़ाया मुझे समझ आ रहा है। अब
उसके हिसाब से आई विल चूज अ बैच जिसके सारे टीचर्स ही ऐसे हों जिनका पढ़ाया मैं इजीली फॉलो कर पाऊं। मेरा सबसे बड़ा वेपन जो पहले भी था और इस बार भी होगा, मेरे नोट्स। आई विल मेक श्योर कि मैं कंसाइज नोट्स मेंटेन करूं। द कीवर्ड हियर इज मेंटेन। यही नहीं कि स्टार्टिंग में बहुत जोश जोश में कुछ चैप्टर्स के लिए तो अच्छे से बना लिए और फिर छोड़ दिया। नो, स्टार्टिंग से एंड तक हर सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स की थ्योरी होगी इन प्रॉपर डिटेल, नॉट टू मच डिटेल बट हर चीज मेंशन होनी चाहिए शॉर्ट में, along with all the questions that I feel I need to revise, क्योंकि यही नोट्स काम आएंगे जब जब मुझे रिविजन्स करने होंगे। रिविजन्स की बात करें तो रिविजन्स तो लगेंगी बहुत सारी, इतना सारा सिलेबस है, पेपर तक सब याद रखना है, तो लगेंगी यार बहुत रिविजन्स, which is why I will revise not just हर टेस्ट से पहले, वो तो करना ही है, but in fact हर क्लास के बाद आई विल रिवाइज कि आज मैंने क्या पढ़ा, ताकि वो सारी चीजें ब्रेन में लॉक हो जाए। बट बुक्स, कौन सी बुक्स रेफर करूंगी मैं? व्हाट ऑल बुक्स डू आई नीड टू बाय टुडे? सी, इतना तो मैं अपने बारे में जान चुकी हूँ कि बुक्स से मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझसे सिर्फ मेरे टीचर से ही पढ़ाई होती है। तो अगर मेरे टीचर्स बोलेंगे कि हाँ हमने आज जितना पढ़ाया उसके अलावा इस बुक से और पढ़ो, या फिर उन्होंने जो भी मुझे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डीपीपीज दी उसके अलावा ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस बुक से और प्रैक्टिस करने हैं, तो ही मैं वो बुक खरीदूंगी, वरना एनसीईआरटी तो बाइबल है ही। बिना बात के अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं। जब मैंने जेईई प्रेप करी थी तब मैंने 10th में ही स्टार्ट कर दिया था अपने एक साल सीनियर्स के साथ, विच मीन्स कि कोचिंग में मैं 10th में 11th कर रही थी एंड देन 11th में 12th। तो आइडियली मैंने 2 साल में अपना सिलेबस खत्म कर दिया था, लेकिन उस 2 साल के एंड तक मेरी रैंक 29 तो क्या 1029 भी ना आती। एंड द बिगेस्ट रीजन वाज केमिस्ट्री, बहुत वीक थी। एंड द फैक्ट इज मुझे पता था एंड येट आई डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन इस बार अगर मैं उस मिस्टेक से कुछ सीखूंगी, इस बार अगर मुझे 2 साल में ही करना है सारा सिलेबस, तो इस बार मैं किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करूंगी। जस्ट बिकॉज आई लव डूइंग मैथ्स डज नॉट मीन मैं बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर करूं। सो जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लानी है, उसका मतलब है हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का, हर टॉपिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितने भी वीक टॉपिक्स उतनी ही एक्स्ट्रा मेहनत। सो अगर आज मैं अपनी जेईई प्रेप स्टार्ट करती हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू एम टू बी द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। इंस्टेड आई विल एम टू बी द मोस्ट डिसिप्लिन, द मोस्ट सेल्फ अवेयर, द मोस्ट कंसिस्टेंट, बिकॉज आई नो कि वही लेकर जाएगा मुझे टॉप तक। सो इफ यू आर स्टार्टिंग योर जेईई प्रेप टुडे, वेलकम टू डे 1। इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल जर्नी जो आपको पूरी लाइफ के लिए शेप कर देगी।